नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसआरएम ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप बनबीरा में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर के इंटरव्यू की तैयारी करते हुए आपने गाड़ियों के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तो पढ़ा होगा, लेकिन आपको अगर ये कह दिया जाए कि आप ये बता दो कि गाड़ी चलती कैसे है तो आप शायद ना बता पाओ। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, ओवरऑल प्रोसेस पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक मास्टर वीडियो है जो शुरू से लेकर के लास्ट तक गाड़ी में क्या होता है जिससे गाड़ी चलती है उसके बारे में बात की जा रही है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इग्निशन स्विच ऑन करते हैं और उसको घुमाते हैं। और ये इस इग्निशन स्विच को, जो जिसको स्टार्टर स्विच भी कहते हैं, इस इग्निशन स्विच का सीधा कनेक्शन होता है बैटरी से और सेल्फ के सोलेनॉइड से, SOLENOID। ध्यान रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम ट्रेनिंग कैंप्स उसको सोलोनॉइड बोलते हैं। ये सोलोनॉइड नहीं होता है, सोलेनॉइड होता है। सेल्फ का जो छोटा वाला पार्ट होता है वो सोलेनॉइड होता है। और ध्यान रखेंगे कि वो जो इग्निशन स्विच होता है उसका एक वायर सोलेनॉइड के एक टर्मिनल से जुड़ा होता है और उसी सोलेनॉइड के दूसरे टर्मिनल से बैटरी जुड़ा होता है। और जब हम सेल्फ मारते हैं, कहने का मतलब इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, तो डीसी करंट सीधा सेल्फ के सोलेनॉइड में जाता है और सोलेनॉइड का मोटर घूमता है और सोलेनॉइड से एक सेल्फ का बड़ा भी पोर्शन होता है जिसको स्टार्टर मोटर बोलते हैं और वो स्टार्टर मोटर घूमता है। और ठीक उसी स्टार्टर मोटर के एंड पे एक पिनियन गियर लगी होती है जिससे सीधा कनेक्शन फ्लाईव्हील का होता है। और जैसे ही स्टार्टर मोटर का पिनियन गियर घूमता है वो फ्लाईव्हील को घुमा देता है और फ्लाईव्हील को घुमा करके वो जो पिनियन गियर है वो फ्लाईव्हील से अलग हो जाता है। इस तरीके से फिट किया जाता है उसको। और जैसे ही फ्लाईव्हील घूमता है, फ्लाईव्हील का कनेक्शन क्रैंकशाफ्ट के साथ होता है, तो जैसे ही फ्लाईव्हील घूमता है तो सीधे क्रैंकशाफ्ट को घुमा देता है। और जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो क्रैंकशाफ्ट से सारे पिस्टन्स, इंजन के सारे पिस्टन्स जुड़े होते हैं। तो जैसे ही क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो इंजन के जो सिलेंडर में पिस्टन होते हैं वो ऊपर नीचे होने लगते हैं। और जब सिलेंडर के पिस्टन ऊपर नीचे होने लगते हैं तभी इंजन की जो प्रक्रिया है 4 स्ट्रोक की जो प्रक्रिया है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों प्रक्रिया चलने लगती है। और ये चारों प्रक्रिया जैसे ही चलने लगती है पिस्टन के द्वारा सिलेंडर में, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तब अब बात आती है कि गाड़ी जो पावर प्रोड्यूस कर रही है उसका पावर पहिया तक कैसे पहुंचता है। तो ये जो बीच में ये पहिया तक पावर को पहिया तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि शुरू होता है आपका क्लच से और उसके बाद गियर बॉक्स से। मेन सिस्टम ट्रांसमिशन जिसको कहा जाता है वो दरअसल गियर को ही बोला जाता है, गियर बॉक्स को ही बोला जाता है। तो फ्लाईव्हील से एकदम कनेक्टेड होता है क्लच असेंबली जिसमें क्लच प्रेशर प्लेट होता है, क्लच प्लेट होता है। और इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ी के इंजन से जो पावर प्रोड्यूस होता है उसको पहिया तक पहुंचाने और नहीं पहुंचाने के लिए, मतलब कि ट्रांसमिशन से जोड़ने और ट्रांसमिशन से अलग करने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। और ठीक इसी क्लच असेंबली से गियर बॉक्स का कनेक्शन होता है। और इस गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट, जिसको ड्राइव शाफ्ट कहते हैं, गाड़ी के नीचे में आपने देखा होगा बड़ा सा स्टिक होता है जो घूमते हुए रहता है, बड़ा सा शाफ्ट होता है जो घूमते हुए रहता है। ठीक है, ट्रक वगैरह के नीचे देखेंगे तो आसानी से दिख जाएगा। तो ये शाफ्ट जुड़ा होता है। तो जैसे ही फ्लाईव्हील घूमता है उसका कनेक्शन क्लच प्लेट से होता है, उसका कनेक्शन क्लच से होता है और क्लच का कनेक्शन गियर बॉक्स से होता है जिसको ट्रांसमिशन बोलते हैं हम लोग। और जैसे ही इंजन का पावर क्लच के माध्यम से गियर बॉक्स में ट्रांसफर होता है, और गियर का काम क्या है, गियर बॉक्स का काम क्या है, अलग अलग उसमें गियर्स होते हैं और उसका काम होता है कि गाड़ी को जरूरत के हिसाब से टॉर्क और स्पीड प्रदान करना। लो गियर में रहेंगे, नीचे के गियर में रहेंगे तो टॉर्क ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी। जैसे जैसे गियर बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी, टॉर्क घटता जाएगा। तो हम लोग जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गियर का काम है कि कितनी मात्रा में
कितने मात्रा में व्हील को टॉर्क चाहिए, कितने मात्रा में स्पीड चाहिए, वो देना। तो ठीक इसी गियर बॉक्स से कनेक्शन होता है प्रोपेलर शाफ्ट का, जिसको ड्राइव शाफ्ट भी कहते हैं। वो प्रोपेलर शाफ्ट जब गाड़ी से आई हुई पावर गियर बॉक्स के थ्रू होते हुए प्रोपेलर शाफ्ट में जाती है और इसी प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है गाड़ी का डिफरेंशियल। और जब गियर के माध्यम से प्रोपेलर शाफ्ट घूमता है तो डिफरेंशियल तक वो गाड़ी से जो पावर निकली थी वो पहुंचती है, और उस डिफरेंशियल में भी कई तरह के पिनियन गियर्स लगे होते हैं, क्राउन होते हैं, और वो डिफरेंशियल जो है दोनों पहियों में 90 डिग्री पे बराबर मात्रा में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एक्सल शाफ्ट के माध्यम से। और जब वो डिफरेंशियल एक्सल शाफ्ट को घुमाती है तो दोनों पहिया चल उठता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके से पूरे गाड़ी का प्रोसेस होता है जिससे एक गाड़ी चलती है। शुरुआत कहां से होती है? इग्निशन स्विच ऑन करने से। इग्निशन स्विच ऑन होता है तो वो सेल्फ के सोलेनॉइड को घुमाता है। सोलेनॉइड सेल्फ का जो है वो स्टार्टर मोटर को घुमाता है। स्टार्टर मोटर के एंड पे पिनियन लगा होता है, गियर पिनियन लगा होता है, जिससे फ्लाईव्हील कनेक्टेड होता है और वो फ्लाईव्हील को घुमाता है। फ्लाईव्हील जैसे ही घूमता है तो वो क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, और क्रैंक शाफ्ट जैसे ही घूमता है गाड़ी का पिस्टन ऊपर नीचे होता है, और गाड़ी का पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो गाड़ी में सक्शन, सिलेंडर में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और गाड़ी जब पावर प्रोड्यूस करती है तो उसको फिर क्लच के माध्यम से ट्रांसमिशन से जोड़ा जाता है, और ट्रांसमिशन से जोड़ा जाता है गियर बॉक्स होता है जो स्पीड को, टॉर्क को कंट्रोल करती है, और वहां से जुड़ा होता है प्रोपेलर शाफ्ट जो गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट को पावर देती है। प्रोपेलर शाफ्ट घूमता है, डिफरेंशियल तक पहुंचाता है अपने पावर को, और डिफरेंशियल से जुड़े होते हैं गाड़ी के पहियों के एक्सल शाफ्ट, जिससे डिफरेंशियल के माध्यम से बराबर बराबर मात्रा में दोनों एक्सल शाफ्ट को एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, और दोनों एक्सल शाफ्ट घूमना शुरू हो जाता है, जिसमें पहिया जुड़ी होती है और गाड़ी की पहिया भी चलने लगती है। इस प्रकार एक गाड़ी चलती है। तो आपने देखा कि एक सिंगल वीडियो में पूरे गाड़ी के चलने की प्रक्रिया बताई गई है। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार में समझ पाए इस प्रक्रिया को समझ लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट देती है आपको कि गाड़ी चलती कैसे है।